हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो फ्रैक्शन यानी भिन्न पे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं ये पार्ट 1 वीडियो होगा, जो आप देखिए खुद। ये सीटेड दिसंबर 2022 के लिए जो बैच हम चला रहे हैं, जो सीरीज है, उसमें फ्रैक्शन चैप्टर लेंगे जिसको भिन्न बोलते हैं। और ये क्लास 4 है, क्लास चौथा है, जिसका भी ये क्लास चौथा है। और पार्ट 1 ये वीडियो फ्रैक्शन का, इसका पार्ट 2 भी लाएंगे फ्रैक्शन का ही। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे सब वीडियो मिल लेगा, तो मैं उनको फिर से बता दूं, आप मेरे चैनल खोलिए यूट्यूब, उसमें जाके नौकरी तक डालिएगा, फिर उसके अंदर जाइएगा, प्लेलिस्ट बना दिए मैथ पेपर 1 करके। ठीक है, चलिए आप चलते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? फ्रैक्शन टॉपिक पे आते हैं। फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन है क्या? आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। आसान भाषा में आपको मैं बताऊं, आप लोग बचपन में जानते होंगे। सिंपल में देखिए, 6/5 ये क्या है? तो आप बोलेंगे फ्रैक्शन है भैया, भिन्न है। 3/2 क्या है? तो भिन्न है। 4 क्या है? 4/1 क्या है? तो बोलिएगा भिन्न है। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन है। लेकिन ये बनता कैसे? आखिर ये है क्या? और एक चीज़ और पढ़े होंगे कि P/Q के फॉर्म में लिखा हो और Q ≠ 0 हो, ये भी आप पढ़े होंगे। देखिए ये P/Q के फॉर्म में है, बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचे। और Q यानी नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, भिन्न में कभी 0 नहीं, ऐसा कहते हैं। बट्टा के जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंश। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर बोलते हैं। और हर जो बट्टा के नीचे उसको हर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं फ्रैक्शन बनता कैसे है। आपको आसान एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए आप लोग पिज्ज़ा खाए होंगे। पिज्ज़ा आज के डेट में चलते हैं, पिज्ज़ा खाए होंगे या बर्गर खाए होंगे। मान लीजिए ये पिज्ज़ा है, ठीक है, ये पिज्ज़ा है। अब इसको मान लीजिए बांटना है, ठीक है, एक पिज्ज़ा लिए, ये पिज्ज़ा है। अब इसको मान लीजिए बांटना है 3 आदमी के बीच में या 4 आदमी के बीच में, और उसको एक आदमी को हिस्सा देना है। कितना कितना मिलेगा? एक पिज्ज़ा, पहले इसको क्या कीजिए, बीचों बीच काटिए, बीचों बीच काट दिए, फिर यहाँ से काटिए। कितना भाग हो गया? 1 2 3 4, ये 4 भाग में कर दिए हम। ठीक है, तो हम आपसे पूछे एक आदमी को कितना मिलेगा? एक आदमी को कितना मिलेगा? तो आप बोलिएगा कोई भी ले लीजिए, आप मान लीजिए यही ले लिए, तो एक आदमी को कितना मिलेगा बताइए। चलिए ये हो गया। ये हो गया। अब देखिए इसको कितना भाग में बांटे, इस पिज्ज़ा को कितना भाग में बांटे हैं? 1 2, देखिए 1 2 3 4, ये 4 भाग में बांटे ना। एक पिज्ज़ा या एक रोटी, मान लो घर में रोटी होगा, उसको कितना भाग में बांटे? तो बट्टा, पहले बट्टा लीजिएगा, बट्टा के नीचे उसको लिखिएगा, उस पूरे भाग को कितना भाग में बांटे टोटल। तो टोटल 4 भाग में, तो बट्टा को हमेशा 4 भाग में लिखिएगा हमेशा। उसके बाद एक आदमी का हिस्सा कितना होगा? एक आदमी का, तो देखिए एक आदमी का हिस्सा कितना है? ये जो भाग है, तो एक आदमी को कितना मिला? तो ये जो एक भाग है, जितना देना है एक आदमी को, तो ये एक भाग का हिस्सा है, एक भाग का हिस्सा है, तो ऊपर में 1 लिखिएगा। यही आपका भिन्न हो गया। यानी टोटल कितना है? 1 2 3 4। बट्टा के नीचे हमेशा लिखना है किसको? हमेशा उसको लिखना है जितना भाग में उसको बांटे हैं। टोटल कितना भाग में बांटे उसको बट्टा के नीचे, तो 4 भाग में। और एक हिस्सा कितना होगा? यानी एक हिस्सा, यानी जिसको आप दीजिएगा, एक हिस्सा दीजिएगा उसको, तो एक हिस्सा, तो एक हिस्सा को ऊपर लिख दिए हमेशा ऊपर। और यही भिन्न हो गया। यही क्या हो गया? भिन्न। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये ले लिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा, हम आएंगे उस पर भी क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए बताने का मेरा मकसद है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, जो भी बताएंगे एग्जाम में पूछा हुआ है।
मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर शेप कुछ ले लिए, गांव घर में क्या होगा, ईंट होगा या बिस्किट होगा। पागले जी बिस्किट खाते होंगे, मान लीजिए बिस्किट है, इसको मान लीजिए बांट दिए इसे 1 2 3 4 ऐसे कर दिए, हो गया। देखिए कितना भाग में बांटे, 1 2 3 4 5। तब बट्टा के नीचे हमेशा वो लिखेंगे जितना भाग में बांटेंगे टोटल। तो 1 2 3 4 5 भाग में लिख दिए ना। मान लीजिए ये भाग को हम ऐसे कर दिए, समझ में आ गया। मान लीजिए एक टुकड़ा आपको दे दिए, तो आपसे कोई पूछेगा आपको कितना मिला, आपको मान लीजिए ये टुकड़ा दे दिया आपको, ये वाला भाग बीच वाला, तो आपको कितना हिस्सा मिला इस पूरे का। तो आप क्या कीजिएगा, बट्टा के ऊपर ये एक भाग मिला ना आपको, एक ही भाग मिला आपको, तो एक ऊपर लिख दीजिए, हो गया आपका, यही भिन्न हो गया। समझ में आया। आपको कितना हिस्सा मिला, 1/5। फिर दूसरे को भी 1/5 मिलेगा। कितना सिंपल है, देख लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। मान लिया इसे लिए, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए इसको 2 हिस्सा में कर दिए, 2 आदमी में बांटना है तो इसको बीचों बीच कर देंगे, ठीक है। और एक हिस्सा आपको दे दिए, मान लीजिए ये हिस्सा आपको दे दिए, इसको 2 भाग में बांटे, 1 और 2 भाग में बांट दिए। तो आपको कितना हिस्सा मिला, तो आप क्या बोलेंगे, पहले बट्टा दीजिए और बट्टा के नीचे में किसको लिखिएगा, टोटल कितना भाग में बांटे, तो 1 2 जितना भाग में बांटे उसको लिख दीजिए बट्टा के नीचे। और आप मान लीजिए 2 भाग में तो बांट दिए, मान लीजिए एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। मान लीजिए एक हिस्सा आपको दिए, एक हिस्सा हमको मिला, तो मान लीजिए आपको कितना मिला, इस भाग में कितना मिला आपको, तब बोलिएगा ये एक भाग है ना, ये एक ही भाग है ना, तो एक भाग को ऊपर लिख दीजिए, यानी 1/2 आपको मिला। और मान लीजिए किसी को ये दे दिए, ये भाग ये वाला, तो इसका भी क्या लिखेंगे, बट्टा लिखेंगे। ये पूरे को कितना भाग में बांटे, 1 2, तो 2 हमेशा नीचे। और आपको कितना मिला, मान लीजिए आपको ये हिस्सा दिए, बस ये वाला, और ये वाला दूसरे को दिए, मान लीजिए, चलिए, ठीक है। ये हिस्सा आपको दिए, तो कितना हिस्सा में बटा हुआ है, 1 2, तब बट्टा के नीचे हमेशा 2, जितना भाग में बांटे पहले वो लिख दीजिए। ये हिस्सा हमको मिला, मान लीजिए हम ही को मिला, तो कितना है, तो यही हिस्सा लेंगे, तो जो हिस्सा हमको मिलेगा वही हिस्सा ऊपर में लिखना है बस। अब ऐसा नहीं कि 2 ऊपर में लिख दीजिएगा, नहीं, बट्टा के नीचे हमेशा वही आएगा, क्या हमेशा वो आएगा जो बट्टा के टोटल भाग, संपूर्ण भाग 1 2, वो ऊपर में वो आएगा जितना आपको मिला, तो वो 1/2। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको अंश बोलते हैं बट्टा के ऊपर को, और नीचे वाले को बोलते हैं हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं। बचपन में पढ़े होंगे भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं, भिन्नों के प्रकार पढ़ते हैं। भिन्नों के 4 प्रकार है, इकाई भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए बारी बारी से इसको भी पढ़ते हैं। चलिए चलिए एक टॉपिक मेरा छूट गया है, उसको लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम पढ़ेंगे इकाई फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे पहले, इकाई फ्रैक्शन होता है क्या, ठीक है। चलिए हम पहले पढ़ेंगे इकाई फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, इकाई फ्रैक्शन होता है क्या, इकाई भिन्न, जिसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इकाई फ्रैक्शन क्या होता है, इकाई का ही साफ मतलब है एक। इकाई का मतलब ही क्या होता है, एक। जैसे कहीं भी आपको दिया हो 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, पहले तो ये भिन्न के रूप में है। जब भी बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचे हो तो समझ जाना भिन्न है।
बट्टा के ऊपर अंश दिखे और बट्टा के नीचे हर दिखे तो पहले भिन्न समझ जाना। और आपसे पूछेगा ये किस प्रकार का भिन्न है, तो आप बोलेंगे इकाई भिन्न। क्यों? देखिए सभी के बट्टा में ऊपर में एक है, अंश में एक होना चाहिए, सभी के अंश में क्या होना चाहिए? एक। तो वो किस प्रकार का भिन्न है? देखिए ये भी क्या है? इकाई भिन्न है। क्यों? चूंकि देखिए अंश में क्या है? एक है। ये भी इकाई भिन्न है। क्यों? चूंकि अंश में क्या है? एक है। अंश में हमेशा एक होना चाहिए, वैसा भिन्न इकाई भिन्न कहलाता है। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। अब चलते हैं उचित भिन्न। क्या है उचित भिन्न? उचित भिन्न, उचित भिन्न जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए उचित भिन्न देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका नियम जान लीजिए आप सिंपल वे में। एन हमेशा क्या होगा? छोटा होगा डी से। एन का मतलब हुआ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब अंश। एन जो यहाँ लिखे हैं, एन का मतलब हुआ न्यूमरेटर जिसको अंश बोलते हैं, और डी का मतलब हुआ डिनोमिनेटर, डी मतलब जिसको हर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एन हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से उचित भिन्न में, याद रखिएगा। जैसे कहीं आपको दे देगा 2/3, ये कौन सा भिन्न है? तो आप क्या बोलेंगे? उचित भिन्न है। क्यों? चूंकि देखिए अंश क्या है? उचित भिन्न वही कहलाएगा जिसका अंश यानी न्यूमरेटर, जिसका अंश डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा हो, वो उचित भिन्न है। चलिए फिर लेते हैं 4/5, ये कौन सा भिन्न है? तो बोलिएगा उचित भिन्न। क्यों? चूंकि देखिए इसका अंश जो है हर से छोटा है, यानी न्यूमरेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तब वह भिन्न उचित भिन्न कहलाएगा। चलिए अब चलते हैं अनुचित भिन्न पे। अनुचित भिन्न पे चलते हैं आप। इसका पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ऐसे में, इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। इसमें क्या होगा? हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। डी का मतलब हुआ डिनोमिनेटर, एन का मतलब न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर का मतलब अंश। उचित भिन्न में क्या पढ़े थे? अंश हमेशा छोटा होगा हर से, वैसा सभी भिन्न उचित होगा। अनुचित में उल्टा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको दिए 5/2, ये कौन भिन्न है? ये सॉरी चलिए इसमें आपको अनुचित भिन्न का दिखाते हैं, जिसमें आपको न्यूमरेटर, सॉरी गलती बता दिए, इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, मिस्टेक हो गया था। न्यूमरेटर क्या होगा? यानी अंश, एन मतलब अंश, न्यूमरेटर फिर से लिख दिए हैं, और डी मतलब होता है हर। अनुचित भिन्न में क्या बोले थे? सॉरी उचित भिन्न में कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा, अंश अगर छोटा है हर से तो उचित भिन्न, लेकिन अगर अंश बड़ा है हर से तो सभी भिन्न अनुचित भिन्न होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको हम दे रहे हैं 5/3। 5/3 में क्या है? देखिए अंश क्या है? बड़ा है हर से, तो अनुचित भिन्न हो गया। मान लीजिए आपको देगा 7/5, देखिए अंश क्या है? हर से बड़ा है, तो ये भिन्न क्या हो गया? अनुचित। अनुचित में क्या होगा? न्यूमरेटर यानी क्या? अंश, यहाँ लिख दिए हैं अंश जो है हमेशा बड़ा होगा हर से। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कीजिए, ये ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं मिश्रित भिन्न पे। मिश्रित भिन्न क्या है? मिश्रित भिन्न क्या है? जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। चलिए अब आपको हम ये बताएंगे, जैसे कहीं भी आप बचपन में पढ़ते होंगे, बचपन में देखिए कहीं भी आप ऐसे पढ़ते होंगे 1.1/4, पढ़े ना? इस टाइप का पढ़ते होंगे 1.1/4। तो ये क्या हुआ? ये आपका मिश्रित भिन्न हो गया, यानी पूर्णांक, एक पूर्णांक में ऐसा हो, यानी 1.1/4, 3.2/4,
6, इस टाइप का जब पढ़ते होंगे तो ये कैसा भिन्न है, इसी को कहते हैं मिश्रित भिन्न, जो पूर्णांक में लिखा हो, आसान भाषा में, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। चलिए अब यहाँ देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बदलते हैं, यानी अनुचित से मिश्रित कैसे बदलते हैं। और अनुचित किसको बोलते हैं, जिसका अंश भगा हो, किससे, हर से। तो देखिए अंश भगा है ना, तो ये अनुचित हो गया ना। अब इसको मिश्रित में बदलिए तो आसान है, वही मैं बोला, इसको इसमें बदलिए तो क्या कीजिएगा, इस 2 से 7 में भागा दीजिए तो क्या होगा, 2 तिया 6, घटाइए 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो भागफल में है उसको पहले लिखिए, बट्टा लगाइए, और जो शेष आया वो उसको ऊपर, और जिससे भागा दिए वो नीचे, यानी 3/1/2, यानी अनुचित भिन्न आपका ये था। इसको जब मिश्रित में बदले तो 3/1/2 आ गया। और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बचपन में पढ़े होंगे आप, बिल्कुल पढ़े होंगे। चलिए अब चलते हैं मिश्रित से अनुचित में। मिश्रित क्या, इस टाइप से दिया हो आपको, यानी पूर्णांक में दिया हो, तो इसको बदलिए, आसान है। इसको बदलने का नियम क्या है, देखिए पहले इसको इससे गुना कीजिए, इसको 3 दूना क्या हुआ 6, 3 दूना 6, अब +1 कीजिए। आप इसको ऐसे बताइए, हम समझाते हैं आपको आसानी भाषा में। क्वेश्चन क्या था, 3/1/2। अब इसको सॉल्व करके लाना है अनुचित। आप इस पर मत ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको ये दे दे और इसका आंसर क्या होगा बस उस पर ध्यान दीजिए। ये आपको फंसाने के लिए दिया है कि मिश्रित भिन्न को अनुचित में बदलो, इस सब पर ध्यान मत देना। एग्जाम में आपको ऐसे दिया गएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गएगा, तो आप बचपन में पढ़े हैं ना, कुछ मत कीजिए। क्या करते थे, इसको इससे गुना कीजिए, यानी 3 को 2 से गुना किए, ठीक है, 3 को 2 से गुना करते थे, और उसके बाद जो आता था उसमें 1 को जोड़ते थे, 1 जोड़ दिए, अब बट्टा में 2 लिख दिए, हो गया। देखिए 3 दूना 6, अब +1, अब बट्टा 2, तो 6 1 7/2, यही आपका आंसर हो गया। और देखिए 7/2 मिश्रित भिन्न है कि नहीं, कैसे, जिसका अंश बड़ा हो हर से तो अनुचित भिन्न, और देखिए मिश्रित से अनुचित बन गया, है ना आसान। आप इसमें घबराना नहीं है, आसान में 3 दूना 6, इसको इससे गुना करना है, इसको जोड़ देना है, 3 दूना 6, 6 +1 7, 7/2 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, और समझाने के लिए बताएं, 3 गुने 2, और जो आया उसको ऊपर में जोड़ते थे, अब बट्टा और जो नीचे में है वो डालते थे, 3 दूना 6, आप +1, वही हो गया। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, मुझे उम्मीद है आप जल्दी बनाइएगा। क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, सेम 110%। इसको ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। 3/1/3 में कितने 1/6 है, कितने 1/6 है, बस आपका वैल्यू चेंज रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन सेम। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करना, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो 3 तिया गुना कीजिए, 3 तिया 9, अब +1, 3 तिया 9 1 10, अब बट्टा जो नीचे है ये है, तो ये 10/3 आ गया, 10/3 आ गया, यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब इसमें कितने, तो क्या कीजिएगा, जो ये आया ना तो ऐसे लिख दीजिए, 10/3 आया। अब पूछा इसमें कितने 1/6 है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ये आया, इसके बाद ये आया, अब इसमें भागा दे दीजिए, तो भागा 1/6 कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन में इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आया उसमें भागा दीजिए इससे, ठीक है, तो भागा दीजिए, क्या होगा 10/3, भागा का मतलब गुना, इसको पलट दीजिए 6/1, 3 का 3, 3 दूना 6, 10 दूना 20। समझ में आया, कितना आसान है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब फिर वही क्वेश्चन है, देखिए वैल्यू चेंज है, 2/3 में कितने 1/6 है, वही बात है, तो 2/3 लिख लीजिए, आप भागा लगा दीजिए, भागा लगाएं 1/6, तो 1/6 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2/3 हमेशा पहले वाला पहले, भागा जब भी कितने के बाद ये दे
2/3 में, ऐसे लिखा होगा 2/3 में कितने 1/6 है। में जब बोले में, तब में वाला पहले लिखिए, भागा लगाइए, और कितने 1/6, कितने 1/6 हो तो भागा के बाद उसको लिख दीजिए, याद रखिएगा। तो 2/3 भागा को क्या गुना में कन्वर्ट कीजिए, 1/6 है तो इसको पलट दीजिए, 6/1 कटने वाला है, कटे 3 का 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, आपका 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान था। चलिए अगले प्रश्न पे। अब ये भी वही है, देखिए 18.3/4 में बोला ना, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे लिख लीजिए। में बोले तो पहले लिखना है, भागा लगाना है, भागा कितने चतुर्थांश है। देखिए चतुर्थांश का मतलब पहले समझिए, चतुर्थांश का मतलब समझिए। जब भी लिखा हो चतुर्थांश, इसका मतलब होता है 1/4। इसको याद कर लीजिए। चतुर्थ का मतलब 4, संस्कृत में पढ़े होंगे। चतुर्थ का मतलब 4, चतुर्थांश बोले तो 1/4। समझ में आ गया चतुर्थांश का मतलब? बस इसको नोट बना लीजिए, ऐसे ही रहेगा। इतना में कितने चतुर्थांश है, मैथ का वो वर्ड नहीं दिया है, ऐसे लिख के दे दिया। इसका मतलब 1/4 पूछा है, इतना में कितने 1/4 हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो भागा लगाएं, देखिए ये लिख लिए। चलिए भागा लगाएं, में बोला भागा कितने, चतुर्थांश का मतलब 1/4। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। 18 चौके 72, 72 का 3, 75/4 हो गया, भागा 1/4। अब इसको पलटिए, 75/4, भागा का मतलब गुना, गुना जब लगाएंगे तो इसको पलटेंगे तो 4/1 कट गया, यानी 75 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आप तो बना ही लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए 2/3 + 4/5, इसको बनाइए आप, बहुत आसान है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है, क्या है, आपसे पूछा है। सबसे बड़ा भिन्न क्या है, आपके सामने क्वेश्चन दिया है, 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। इन सभी में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या है, ये आपसे पूछा है। तो घबराना नहीं है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हो, बड़ा भिन्न छोटा भिन्न पूछे जब भी, तो नीचे वाले का एलसीएम निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम निकालिए। तो नीचे में क्या है, 6 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है। एलसीएम निकालिए। कैसे निकालते हैं, पहले 2 से, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, नहीं लगेगा 5। अब किससे लगेगा, 2 से फिर लगेगा 3, 2 1 2, 1 3, 5। चलिए अब किससे लगेगा, 3 से, 3 1 3, 3 1 3, 5 बच गया। फिर आप 5 से लगेगा, 5 1 5, ये एक ही रहेगा, 1 1 1, 5 1 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 पंचे, इसको गुना कीजिए, सबको गुना कीजिए, 2 2 4 4 12, 12 पंचे 60, यानी एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया आपका 60। क्या आ गया, 60। इसको मिटा दें हम। चलिए इसको मिटाते हैं, एलसीएम 60 आ गया। चलिए एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 60। एलसीएम क्या आ गया, यहाँ लिख लीजिए, एलसीएम आ गया आपके सामने 60 आ गया, 60 आ गया। चलिए अब इसको धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। यहाँ लिखिए 5/6 है। चलिए 5/6 आ गया। अब 6 में इस 6 से कितना भाग में 60 कटेगा, चूँकि नीचे वाले का एलसीएम लिए है ना, नीचे वाले का एलसीएम ना, तो नीचे वाले को 60 पुराना है, तो 6 से कितना भाग में 60 कटेगा नहीं पता है मान लो, तो 6 से 60 को भागा दीजिए, तो 6 दाई 60 कट गया। यानी नीचे में 10 से गुना कीजिए, जब नीचे में 10 से कीजिएगा तो ऊपर भी 10 से कीजिए, ये नियम होता है। तो क्या हुआ, 5 दाई 50, 10 दाई 60, 10 दाई क्या हो गया, 10 दाई 60। अब चलिए सेकंड लेते हैं, 5/6, नहीं ये तो ले लिए।
चलिए अब लेते हैं 3/4, तो ले लीजिए 3/4। अब देखिए नीचे वाले का एलसीएम लिए हैं 60, तो नीचे में लाना है 60, यानी 4 से कितना भाग में 60 कटेगा, मान लीजिए नहीं पता है तो फिर भागा लगाइए, इस 4 से नीचे वाले से 60 में भागा लगाइए, तो क्या होगा 4 एक 4 हो गया, ये हो गया, 2 बच गया, माइनस किए तो फिर 0, 4 पंचे 20 कट गया, यानी हो गया 15, यानी 4 से 15 का भागा पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो नीचे में 15, जब नीचे में 15 से गुना किए तो ऊपर में भी 15 से करना होगा, ये नियम होता है, नीचे ऊपर हमेशा बराबर। 15 तिया 45, अब 15 चौका 60। चलिए यहाँ तक कर दिए हम, यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब चलते हैं 1/2, 1/2 लीजिए, 1/2 लिए। चलिए अब 2 से कितना भाग में 60 कटेगा, कितना भाग में 30 भाग में, तो 30 से गुना कीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर हो गया 30 और नीचे हो गया 60 हो गया। अब इस प्रकार 2/3 लीजिए, तो 2/3 लेंगे, 3 से कितना भाग में 60 कटेगा, 20 तिया 3 से कटेगा तो क्या होगा 3 दूना 6 यानी 20, तो नीचे भी 20 और ऊपर भी 20 से गुना कीजिए, समझ में आया, तो कीजिए 20 दूना 40 और नीचे 60। अब बच गया 3/5, 3/5। अब मान लीजिए 5 से कितना भाग में 60 कटेगा, बताइए, 5 इकाई भागा दीजिए, 5 इकाई 5 1 यानी 12 से, 12 पंचे 60, तो नीचे भी 12 से गुना कीजिए और ऊपर भी 12 से गुना कीजिए, तो ऊपर हो गया 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, यानी आपके सामने जो आ गया, एक ये वैल्यू 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 और एक ये वैल्यू। अब आप देखिए सभी का, इसका देखिए इसमें भी 60 है, सभी का हर बराबर है, देखिए 60 60 60 60 60, यानी जब हर बराबर कर लिए, सबका 60 60 60 60 सबका 60 है, जब हर बराबर हो जाए तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न होगा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। जब हर सबका यानी डिनोमिनेटर सबका बराबर होगा तब जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, 50 है, ये 45 है, ये 30 है, ये 40 है, खाली अंश को देख रहे हैं, बस अंश को देखना है। क्यों, हर तो बराबर कर लिए, हर बराबर हो गया डिनोमिनेटर, तो अंश को देखिए, अंश ये 50 है, ये 45 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 36 है, तो कौन अंश बड़ा, 50 वाला ना, ये यानी बड़ा है। और फिर आपसे क्या बोला है, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, यानी जो सबसे बड़ा है वो, अब दूसरा में सबसे बड़ा कौन है, तो 50 वाला छट गया, बचा 45 30 और 36 और 40, तो कौन बड़ा है, दूसरा, तो 45 वाला है। तो अब ये देखिए, यानी सबसे बड़ा हो गया 50 वाला और दूसरा सबसे बड़ा हो गया 45 वाला, तो इसका जो भिन्न क्या है, मेन भिन्न क्या है 5/6 और इसका मेन भिन्न क्या था 3/4। इसका मतलब हुआ कि 5/6 सबसे बड़ा भिन्न है और दूसरा सबसे बड़ा भिन्न, इससे ये आया ना, तो दूसरा सबसे बड़ा क्या हो गया 3/4, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया, कितना आसान था। पहले ये चेक कर लिए, हर सबका बराबर कर दिए, हर बराबर होने के बाद जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा भिन्न। तो इसका अंश सबसे बड़ा हुआ 50 वाला, तो इसके ये जो भिन्न बना किससे बना है, 5/6 से न बना, तो ये भिन्न आंसर हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कौन है 45/60 ये है, और ये किससे बना 3/4 से बना है ना, तो ओरिजिनल भिन्न तो 3/4 ही था, इसीलिए 3/4 दूसरा भिन्न। ये हो गया सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा, और ये हो गया दूसरी सबसे बड़ी, यानी सेकंड में ये आएगा दूसरी सबसे बड़ी भिन्न, दूसरी सबसे बड़ी भिन्न 3/4 है। और मुझे आशा है और उम्मीद है, बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा 110%। इसको रिलैक्स होकर देखिएगा, 30 मिनट का वीडियो है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। और दुर्गा पूजा का समय है, और दिन भर घूमिए, मस्ती कीजिए, पूजा कीजिए, और रात में सोने से पहले खाना खाने के बाद इस वीडियो को कॉपी लेके एक बार बस देखिए और उसको नोट्स बनाइए, आपको उम्मीद है बहुत समझ में आएगा। चलिए एक चीज़ हम आपको बता दें, सेकंड टॉपिक जो मेरा होगा वो होगा, ये छूटा नहीं है, आरोही और अवरोही, ये बताएंगे, जो कि बचपन में आप पढ़ चुके हैं।
ये वाला टॉपिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।